ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 4 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारी पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी शॉर्टी कला है। प्रश्न, यदि युग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? उत्तर, अगर युग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती, गिर पड़ते हैं। नंबर 2, देही अभिमानी बन अनेक भूल करती रहती है। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो, कुछ नरी करो। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती है उधर स्मृति में रखो। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ती है अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाती है, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर करके पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसकी बृहस्पति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम 2 अक्षर होती है ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्ति बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको तुत कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्मों के सेशन में जाकर बैठेंगी और आएंगी भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहती है। हर एक आत्मा को अपनी अपनी धर्मों में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी शर्ती कला है, जितना याद करेगी उतना शर्ती कला होगी। याद भूलने से माया की विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है, अच्छी रीति याद नहीं करेगी तो जरूर गिरेंगी ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूल होगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी है 1-2 की पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझाना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। माया गाया हुआ है, आश्चर्यवत चुनंती कथंती और भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाती है, पूरा अटेंशन नहीं देती है युग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बुद्धि देती है, अर्थात सुरजित करने वाली बुद्धि देती है। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भागने के लिए यह बुद्धि सुधार देता है। बाप तुमको सब सत्य बातें बताती है। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापन करती है। इनको कहा जाता है ट्रूथ, सत्य बतलाते वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति 2 चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की दरकार है। भक्ति का उल्टी कला, ज्ञान माना सर्टी कला। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिसकी सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाते हैं ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पाने हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमोप्रधान बनाया है।
सतयुग को कहा जाता है शतप्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाती है तो पतित बन जाती है। नया मकान बनाते हैं, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पीछे लगाती है, कला तो कम होती जाती है ना। नर से पुराने, पुराने से फिर नर, यह शुरू से लेकर हर चीज का होता है। समझा जाता है यह मकान 150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग का जाता है नई दुनिया से, फिर 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। यह है संदवंशी, उनकी निशानी देती है कृत्य, क्योंकि नई दुनिया के लायक बनी इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब जाते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़े ही कभी कहते रामपुरी जाए। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात अयोध्या के लिए नहीं कहते। श्री कृष्ण के ऊपर उसका बहुत प्यार रहता है। कृष्ण को बहुत प्यार से याद करती है। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पोती मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियाँ जो होती है वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखती है कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहती है ना। सब जाते हैं कृष्णपुरी, अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। कृष्ण को सब याद करती है। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करती आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी आज घराने तो है, इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से चलो। यह समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो। याद में न रहने में गिर पड़ते हैं, ज्ञान कब गिरता नहीं। याद में नहीं रहते गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अवलुद्दीन हाथमलाई के नाटक भी बनी हुई है। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देती थे। किसी को कुछ आता नहीं तो बोल पड़ती है, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करते तो कुछ आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर कुछ नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ वेद समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। टगर खासी झांसी की रानी होकर गई, अनेक फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा शिव भी होकर गई है तब तो शिव जयंती बनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या कर क्या, यह पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बौद्ध आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इसका किसी को पता नहीं। कहते भी है काश से इतने वर्षा पहले भारत पैरादाइस था। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करती है। 4 युग है, आयु कम जाती है सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग में अग्रंग बग्रंग कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित यह सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हो, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रसोईता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भुगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले शतप्रधान फिर शतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल है, वहाँ तो बम्स ऐसे बनाते हैं जो फौज से खलास हो जाएंगी। ऐसे आजकल मौत की बिजली पर फौज से ख़त्म कर देती है। ऐसे बम फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी जट खत्म हो जाएंगे। भंवर को आग लगनी है
तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाती है। फिर उस समय ऐसा कुछ प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होता ही है, पुरानी दुनिया खत्म होने है। गीता में भी वर्णन है। बाप ने समझाया, युगवासी बम से सुतेंगी जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी बिना हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले माफी पढ़ रही हो। धीरे धीरे जार बुद्धि को पता रहेंगी। बुद्धि होती है फिर स्थापन हो जाती है। माया की तूफान बहुत अच्छी अच्छी फूलों की फिर भी गिर देते हैं। जुग पे पूरा नहीं रहती है तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं यह काम की सूत कभी नहीं खाता। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहती है, सतयुग में दूध की नदियाँ बहती है। वो है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चे साक्षात्कार में जाकर देखकर आती है। सूक्ष्म बर्तन में सुविरस पिया है, यह क्या सब साक्षात्कार होती है। बदलाते हैं, मूल बर्तन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देती है। यह सब साक्षात्कार आदि के ड्रामा में नोंद है, इनमें कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म बर्तन में जाती है, सुविरस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छी अच्छी फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गई। बहुत ध्यान दीदर में जाने वालों है, जाकर शादी की। वंदर लगता है माया कैसे ही तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाया, बहुत मौत भी किया, जबल है तो भी आज नहीं। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है जुगबल की लड़ाई। जुगबल से क्या प्राप्ति होती है यह किसी को पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन युग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को युग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयुग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि है यह सेंसिबल नॉलेज तो कोई मैं नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गीत गाते हैं, उनकी ही महिमा गई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी से ब्राह्मण ही होती है। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। और एक नाम रख दिए हैं, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ की इनको कहती है, बुबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होती है। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रख दिया है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, अर्थात कुछ नहीं समझते। बाप वेद समझाते हैं, उनका राइट नाम शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी भी शिव कहती रहती है। एक दो गिने जब कहती है द पर आएगी तो कहेंगी शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदु हूँ, स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देती है। माता और पिता ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वह अर्थ नहीं जानते तो बाबा जोक पर समझा रही थे, जो कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चों जोक अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहती है जोग अक्षर से समझेंगी, यही याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है, उनकी याद ही कहा जाता है। पत्रानी बनाते हैं ना, विष्णु की राजधानी का वर्षा बाप देती है। सतयुग के एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। कितना वंदर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब खुशी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते हैं नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो, कितनी सहज समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिराती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, याद में रहने के लिए मुख्य ही कुछ भी भूलो नहीं। मुख में मूलहरा डाल दो तो कोट खत्म हो जाएगा।
कोई पर भी कोत नहीं करना है। नंबर 2, इस सुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा है उसमें पक्का करना है। वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा से सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता की अधिकार लेने में नंबर 1 रहता, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनता। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट से फास्ट हो जाएगी। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत परियु धर्म न सुरेंगे। स्लोगन, व्यर्थ से इंसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएगी। ओम शांति।